मन बचतन कीने प्रारंभ, कृतकारित मोदन करके, क्रोधाधि चतुष्टय धर के। 7 8 चु इन भेदन ते, अघ कीने बहु कीने, बहुत सारे अघ। 108 प्रकार के पाप हो जाते हैं हमसे, आपसे, लोगों से। आप कहोगे पाप तो एक ही है, एक ही है, लेकिन उसकी शैलियां, पद्धतियां, तरीके हजार हैं। किसी ना किसी रूप से पाप हो जाता है। समारंभ, तैयारी करना, मन बनाना। समारंभ, सामान जुटाना। आरंभ, चालू ही कर देना। हो गया ना, समारंभ, समारंभ, आरंभ। कृत कारित अनुमोदन, खुद करने लगना, दूसरों से करवा देना, करने वालों की प्रशंसा करना, अनुमोदना, बहुत बढ़िया काम की। मन वचन काय, मन से, वचन से, काय से, या तीनों से। कृत कारित मन वचन काय और क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय के बस हो करके मल्टीप्लाई करो, सब 108 हो जाते हैं। और इसलिए संध्या को बैठ करके हम नमोकार मंत्र की एक माला फेरते हैं कम से कम, कि हमसे दिन भर में 108 तरह के विचारों से, विकारों से कोई पाप हो गया हो तो मिच्छा में दुक्कडम, वह दुष्कृत मिथ्या हो। सज्जनों, अहिंसा धर्म सबसे बड़ा धर्म, अहिंसा परमो धर्म। पाप और कसाय सबसे बड़े रोग हैं। कसाय का कैंसर मिटाने के लिए जिनवाणी की गोद चाहिए और आचार्यों की वाणी चाहिए। बिना जैन शासन रूपी हॉस्पिटल में जाए और बिना जिनवाणी की गोद में रहे और बिना आचार्यों का अनुसरण किए आपके कसाय का कैंसर दूर हो सकता नहीं। पाप, लोग पाप ही नहीं समझते हैं। कीड़े को मार दिया, क्या हो गया, बोले कीड़े हैं, मरते हैं। जानवरों को मार देते हैं लोग, पंचेंद्रिय संगी जीवों का घात पात। समझना, एक 108 तरह से भगता है। इसलिए आत्मदृष्टि वाले ज्ञानी जीव किसी भी जीव को, किसी भी जानवर को, जंतु को मारते सताते नहीं हैं। और लोक व्यवहार के विरुद्ध जो काम है वैसा भी काम नहीं करते। भोगों में इतने मस्त नहीं हो जाते हैं कि पाप ही पाप होते जाएं। हिंसा हो रही है, झूठ बोले जा रहे हो, कमाई करना है, बोले कैसे भी कमाई होना चाहिए, चाहे हम चमड़ा बेच के करें, शराब बेच के करें। अरे ऐसे कैसे लोभ के अंधे। कभी कभी ऐसे दुष्ट लोग मिल जाते हैं, और तो छोड़ो एक आध ऐसा जैनी भी मिल जाएगा कि बूचड़ खाने के शेयर खरीद रखे हैं, हिंसा का व्यापार, कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं। जय हो आपकी, आपकी दुष्टता की हद हो गई। आपका पैसा जब इस चीज में, इस रूप में लगा है, आप पार्टनर बन गए हो। अरे मैं उधर कभी जाता थोड़ी ना हूं, जाते तो नहीं हो, उसका खाते तो हो। कमाई किसकी खा रहे हो? मैं उसमें कुछ काम थोड़ी ना करता हूं, ना मैं कोई जानवर खरीदता हूं, ना बेचता हूं, ना चमड़े से मेरा कोई छूना लेना देना है। वाह, कंपनी के शेयर दुनिया खरीदती है तो मैंने खरीद लिया हैं। दुनिया कुएं में गिरती है तो तुम भी गिरोगे, दुनिया नरक जाएगी तो तुम भी जाओगे। इतना लोभ भी
समझदार के लिए तो शोभा नहीं देता, दुर्गति का कारण है। कमाई में इतने व्यस्त हो गए कि धर्म ध्यान के लिए इतना सा भी समय नहीं। ज़्यादा सुख सुविधा और ज़्यादा परिग्रह पुण्य का नहीं, पाप का उदय समझना। क्या समझे आप? ज़्यादा सुख सुविधा और ज़्यादा परिग्रह की उपलब्धि कभी कभी भयंकर पाप के लिए कारण बनती है। आदमी ऐसा डूब जाता है उसमें कि उसे आत्मा तो क्या, स्वरूप क्या, तत्व ज्ञान क्या, कुछ भी खबर नहीं रहती। देह आदि की बुद्धि में मस्त हो जाता है और संसार बढ़ाता है, जन्म मरण के प्रपंच बढ़ते। आत्मार्थी सज्जनों, बीज राग फल भोग वे, ज्यों किसान जग माही, त्यों ज्ञानी, वहां तो आया है त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। ऐसे ही ज्ञानी जो सुख भोगता है, सम्यक दृष्टि विवेकी, जैनी बोलो, ज्ञानी बोलो, धर्मात्मा बोलो, समझदार बोलो, उसके सुख भोगने का जो तरीका होता है वो आसक्ति रूप नहीं होता है, विवेकपूर्ण होता है। कमाई करने का तरीका भी है, विवेकपूर्ण होता है। कम से कम हिंसा में, कम से कम जीवों के घात में उसकी गृहस्थी कैसे निभ जाए, इस टाइप की कोशिश रहती। जैसे कहा है, इस्तो कई केंद्रीय विघातात ग्रहिणाम संपन्न योग्य विषयाणाम शेषस्थावर मारण विर्ण मरणमपि भवति करणीयम। कोई जो परिग्रही धनी मानी सरागी ग्रस्त है, उनके थोड़ी बहुत आराम परिग्रह होने से स्थावर एकेंद्रीय जीवों की हिंसा तो होती है। ग्रस्त है तो गृहस्थी में तो हिंसा होगी, पानी भरने जाएगा, चूल्हा जलाएगा, खाना बनाएगा, झाड़ू लगाएगा, धंधा करने जाएगा, हिंसा तो होगी। हाँ, बाहर में जीवों की हिंसा भी होती है और भीतर में भावों की हिंसा भी होती है, परिणाम भी ऊंचे नीचे होते रहते हैं। अब ये तो होना ही है, तो कहते हैं शेष स्थावर मारण विरमणमपि भवति करणीयम। अब स्थावर जीवों की हिंसा भले भी उससे हो जावे, लेकिन उसको उत्तर से हिंसा का त्याग जरूर करना चाहिए। मैं 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव को नहीं मारूंगा, नहीं सताऊंगा। एक इंद्रिय को मारूंगा नहीं, ऐसा संकल्प नहीं कि एक इंद्रिय को मारूंगा। वो उसकी मजबूरी है कि घर गृहस्थी के संचालन में एक इंद्रिय साग भाजी पत्ते पेड़ पौधे वनस्पति का घात विघात हो जाता है, तो उसके लिए उसका भारी अपराध नहीं माना। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, मंगलमय अहिंसा, देश और दुनिया के लिए सुख शांति को प्रदान करने में समर्थ सिद्धांत है। कुछ लोग ऐसे मानने लगते हैं कि हम अहिंसा की अधिकता से देश का पतन हुआ। कभी कभी आधे अधूरे दार्शनिक टाइप के लोग जो हैं, और कहीं उनको माइक मंच मिल जाए और कहीं जैन धर्म से थोड़ी सी खुन्नस हो, तो यहाँ तक बोल डालते हैं कि अहिंसा से देश का नुकसान हुआ। अरे तुम्हारी बुद्धि को लकवा लगा है, अहिंसा से किसी का कहीं कोई नुकसान होने का सवाल ही नहीं है। अगर गृहस्थ की अहिंसा की बात करते हैं तो उसमें विरोधी हिंसा के द्वार खोले हैं, बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, और कभी
कोई देश पर चढ़ आया तो उसको ठीक ठिकाने भी किया है। कुमारपाल देसाई जैन सम्राट थे, चक्रवर्ती भरत, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट खारवेल, प्रारंभिक जीवन में अशोक, 10वीं शताब्दी तक जबरदस्त प्रभाव था जैन राजाओं का। उसके बाद उसके पहले भी कभी कभी बुद्धों का भी प्रभाव रहा, और उसके बाद प्रायः करके शैवों का प्रभाव बढ़ा। उसके बाद मुगलों का आगमन हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, बाद में देश स्वतंत्र हुआ। आज की स्थिति सबको पता है। बड़े बड़े राजा हुए, कहीं पतन नहीं हुआ है, हुआ आपस की खींचतान, आपस की रंजिश, आपस के मनमुटाव, और सत्ताएं बदलती गईं। और एक खास चीज एक होती थी कि जिस सन्यासी ने, जिस साधु ने राजा को प्रभावित कर लिया, राजा उसकी बात मानता, और फिर वह राजा जिस मान्यता वाले साधक से प्रभावित हुआ है वो मान्यता सारे राज पर थोप देता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बस यही नहीं किया। अगर वो ये करते तो आज और भी कुछ तस्वीर होती देश की। थोपा थापी का काम नहीं किया। वे जैन धर्म मानते थे लेकिन किसी पर थोपा नहीं। बहुत ऊंचा धर्म है। गृहस्थ के लिए उद्योगी संकल्प, उद्योगी आरंभी, विरोधी हिंसा सर्वथा छुड़वाई नहीं है। ज्ञानियों, इसका मतलब हिंसा करो ऐसा भी नहीं। अहिंसात्मक, आत्मीयता से परिपूर्ण जीवन होना चाहिए। वास्तव में यह अहिंसा तो मोक्ष का कारण है। परम अहिंसा, जिस अहिंसा में न राग रह गया है, न द्वेष रह गया है, न किसी से आसक्ति का परिणाम रह गया है, न कोई अटैचमेंट रह गया है, ऐसी निर्मल जो अहिंसा होती है वह मुनिराजों की होती है, और वे उसी भाव में मोक्ष भी चले जाते हैं। समझना, अमृतत्व हेतु भूतम परम अहिंसा रसायनम लब्ध्वा अवलोक्य बालिशानाम मसमंजस माकुलैर्न भवितव्यम। कभी कभी लोग कहते हैं कि अहिंसा के पालन से होता क्या है, मिलता क्या है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि अमृतत्व हेतु भूतम परमम अहिंसा धर्मम हिंसा रसायनम लब्ध्वा। परम अहिंसा रसायन ऐसा है कि जिससे मोक्ष भी प्राप्त होता है। परम अहिंसा क्या है? परिपूर्ण शुद्धता, आत्मा की अत्यंत निर्मल दशा। ऐसी परम अहिंसा को पाकर के मोक्ष भी मिलता है। तो हे जीवो, अवलोक्य बालिशानाम मसमंजसम असमंजसम आकुलैर न भवितव्यम। दुनियादारी को देख करके आकुल व्याकुल नहीं होना है। मैं तो एक भी जीव को नहीं मारता और मैं गरीब हूँ, और ये आदमी सुअर जैसे जानवरों को मार के बेचता है, बकरे काटता है, इसका तो 3 मंजिल का घर बन गया है। इसने देखो गुंडा बन के लोगों को सता सता के पैसा लूटा और ये तो प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। और मैं तो सबसे प्रेम से बात करता हूँ, किसी का एक पैसा भी नहीं दबाता हूँ, और मैं गरीब का गरीब। ऐसी तुलना करके आकुल व्याकुल नहीं होना। आप कहोगे लगता तो है, कभी कभी मन में आता तो है कि आजकल जमाना तो केवल बदमाशों का है। आजकल तो वही जी सकता है जो बेईमान है। आजकल वही जिंदा रह सकता है जो बदमाश है। सोचते हो ना? देखो चंपक काका कह रहे हैं, बिल्कुल सही है।
नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। एक बात और है, एक बात हम मान लें कि पहले का उसका पुण्य है, इसलिए जोर मार रहा है कि उसको उपलब्धियां यूं कैसे भी हो जाती हैं। एक बात। अब हम कहें ऐसा कैसा पुण्य, तो ये मानो कि वो नए पाप कर रहा है। देखो, एक खोटा पुरुषार्थ होता है, रास्ते चलते हम किसी का चैन खींच लें, रास्ते चलते हम उसकी जेब काट लें, एक खोटा पुरुषार्थ है। चैन भी तुम्हारे पास आ जाएगी, उसके 25,000 भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब वो किस में जाएंगे ये बात अलग है। भले शराब में चले जाएं, भले पुलिस वाला पकड़ के वो कहे कि मेरा भी तो हफ्ता बनता है, भले कहीं भी जाएं, लेकिन खोटे पुरुषार्थ से उसे मिल तो गया है फिलहाल। ऐसे ही खोटे 2 नंबर के व्यापार से भी समझना, उसका 3 मंजिल का घर भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये नए पाप के बीज बो रहा है। खोटा उदय है, खोटे काम करके दिख तो बहुत ढेर रहा है, लेकिन ये ढेर ऐसा ढेर है कि इस ढेर के नीचे वो कब ढेर हो जाएगा पता लगने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञानी दूसरों की धन दौलत संपत्ति देख के आकुल व्याकुल नहीं होना। कभी कभी भाइयों में ही ऐसा विकल्प देखने को मिलता है, बोले बड़े भाई तो 2 नंबर का सामान लाके, 2 नंबर का खाद लाके, 2 नंबर का तेल लाके, 2 नंबर का हैं, और ब्लैक में इतना काम कर लिया, आज उनका सड़क पर मकान बन गया। और बोले हम तो खेत ही करते रहे, खेत में जाते रहे, घाटा लगता रहा, और हमारा तो जो घर था वो बिकने की नौबत और आ गई, बनना तो दूर की बात। तो बताओ महाराज, खोटा काम करने से धन आता है कि धर्म करने से धन आता है? बताओ जी कराड़िया जी, धन सुख संपत्ति कैसे आती है? ध्यान रखना, अनीति का धन जब भी आएगा अपने साथ अशांति को लेके ही आएगा। ऑफिसर जी ने, नेताजी ने टेबल के नीचे से जो लिया है ना, जैसे चुपचाप टेबल के नीचे से कड़क गांधी छाप आ गए, ऐसे ही टेबल के नीचे से तुरंत अशांति भी आ रही है।